डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका सिर्फ एक जो अंगूठा है वही काटना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पैर तो सही रहेगा। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया हाँ। और जब मुझे उसके बाद होश आया तो देखा तो मेरा पैर ही कटा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज कोडरानी और आपका मैं स्वागत करता हूं मेरे ब्रांड न्यू शो द स्टोरी में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2, उदय बागड़े। अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम उदय कुमार बागड़े है। मेरे एज 40 है। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। गांधीधाम में मैं अपने जॉब के लिए आया हूँ। मैं यहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं 30 साल का था तब मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, उसी टाइम एक ट्रक ने मेरे को हिट कर दिया। मेरा पैर के ऊपर से ट्रक चला गया था। तो उस टाइम वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करके मेरे को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका एक पैर काटना पड़ेगा। तो मतलब आपकी क्या सिचुएशन थी जब आपके साथ ये हादसा हुआ? पहले तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका सिर्फ एक जो अंगूठा है वही काटना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पैर तो सही रहेगा। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया हाँ। और जब मुझे उसके बाद होश आया तो देखा तो मेरा पैर ही कटा हुआ था। अरे तो मैं एकदम शॉक हो गया और जस्ट रोने लग गया। तो उसके बाद फिर मैंने एकदम डिप्रेशन में चला गया था और सुसाइड करने का भी एक बार सोचा था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, मैं थोड़ा ये करने लगा। जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया उसके 15 दिन के बाद फिर मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया। अरे तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहा है कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े नहीं, इसलिए फिर आपका फिर से पैर काटना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं 15 दिन फिर हॉस्पिटलाइज रहा। फिर उन्होंने और थोड़ा ऊपर से पैर काटा और फिर मैं वापस डिप्रेशन में चला गया। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ। फिर हम लोग डेलहाउसी गए। अच्छा। तो डेलहाउसी में फिर मैंने काफ़ी वहाँ चला और ट्रेकिंग किया। उसके बाद फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ हम लोग में कर रहा था, ऑफिस जाना आना, थोड़ा बहुत घूमना। तो ये जब आपके साथ हादसा हुआ, जब आप स्टार्टिंग में ही आर्टिफिशियल लेग लगा के मतलब चलना कोशिश कर रहे थे, तब आपको क्या क्या तकलीफें मतलब देखने मिली आपको? उसमें जब स्टार्टिंग में मैंने किया तो मेरा जो ग्राफ्टेड स्किन की वजह से पूरा ब्लीड हो रहा था। हाँ। तो मतलब बहुत और पेन बहुत हो रहा था। और अभी भी मेरा ग्राफ्टेड स्किन है तो कहीं कहीं जगह जैसे ये पोर्शन है, यहाँ है, हाँ। ऐसे सब हो ही रहा है अभी भी। अच्छा, अभी भी ब्लीड होता है? अभी भी ब्लीड होता है, वो अल्सर हो जाता है। अच्छा। तो मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आया था, ऐसा लगा था पता नहीं आर्टिफिशियल लिम्ब से भी चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। ओके। आपकी वो फर्स्ट मैराथन थी, उसके बाद आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया? मतलब फर्स्ट मैराथन में मैं कोचिंग में पार्टिसिपेट किया। फिर थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैं मेजर सर के साथ इंटरेक्ट करता रहा, वो मेरे को गाइड करते रहे। फिर मैं 5 किलोमीटर में फिर अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा से मैं पार्टिसिपेट करने लगा। हाँ। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा तो मेरा 5 किलोमीटर तो हो जाता है, तो क्यों ना थोड़ा आगे करूँ। फिर मैं 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट करने लग गया। अच्छा। 10 किलोमीटर में अभी तक मैंने 12 मैराथन 10 किलोमीटर की कर क्या बात है। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर करने के बाद फिर ऐसे इंटरेक्शन हुआ था मेजर सर से। तो दिल्ली में IDBI लाइफ इंश्योरेंस का मैराथन था। हाँ। तो वो बोल रहे थे, मैं बोला सर इस बार मेरे को 21 करना है। क्या बात है। तो उन्होंने बोला अच्छा है, मैं भी 21 कर रहा हूँ, हम दोनों कर लेंगे। हाँ। तो फिर जब वहाँ दिल्ली में हम लोग गए, उनके साथ में फिर 21 किलोमीटर कंप्लीट किया था मैराथन। बढ़िया। कब किया था ये? दिल्ली में? दिल्ली में IDBI लाइफ इंश्योरेंस। क्या बात है। 2007। और मतलब तब कैसा फील हो कि आपको मतलब जैसे ही मैं फिनिशिंग लाइन क्रॉस किया तो लिटरली मैं रोने लग गया कि मैंने कंप्लीट कर लिया यार। और वो भी जो टाइम लिमिट था 3 आवर्स का, मैंने 2.45 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। 15 मिनट पहले? 15 मिनट पहले। क्या बात है। उसका टारगेट टाइम था उससे। क्या बात है। तो मैं और मेजर सर दोनों, मेजर सर ने मतलब मुझे कंप्लीट करवाया। इससे ही फिर मेरा मैराथन भी 10 किलोमीटर और तो कंटिन्यू ऑलमोस्ट मैं पार्टिसिपेट करता हूँ जहाँ भी मुझे चांस मिला जाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि
चलो रनिंग तो हो जा रहा है, फिर मैं साइकिलिंग का प्रैक्टिस करने लगा। हाँ तो धीरे धीरे फिर मैं साइकिलिंग, पहले तो स्टार्टिंग में 3-4 किलोमीटर करता था तो उतना ही हो पाता था साइकिलिंग। फिर धीरे धीरे मैंने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कंटिन्यू स्टार्ट किया। हाँ। फिर रनिंग के साथ साइकिलिंग भी प्रैक्टिस करता था। हाँ फिर हम लोग साइकिलिंग ग्रुप, गांधीधाम साइकिलिंग ग्रुप एक बना हुआ था उस टाइम, उसमें ज्वाइन हुआ। और उसके बाद तो मतलब आपको लाइफ कैसे चेंज हुई आपकी उसके बाद? एकदम फिर उसके बाद जैसे मैं मैराथन करता था ये सब, तो लोग एकदम मुझे देखते थे और मेरे से इंस्पायरेशन होते थे, बहुत क्लैपिंग करते थे कि नहीं आप कर रहे हो, आपसे हमको प्रोत्साहन मिल रहा है, हम लोग भी कर पाएंगे। हाँ। तो काफ़ी लोगों ने इशारा किया, सारे लोग सेल्फी साथ लेते थे। पेन वाली फीलिंग आती थी। न्यूज़पेपर वाले से रिपोर्टिंग, मतलब इंटरव्यू लेते थे, न्यूज़पेपर में खासा काफ़ी उन्होंने पब्लिश किया है। बरोबर, बढ़िया। मतलब रनिंग भी किया, साइकिलिंग भी किया, और इसके अलावा कुछ किया आपने? फिर मैंने सोचा कि रनिंग साइकिलिंग तो चलिए हो जाता है, हम स्विमिंग भी ट्राई करते हैं। हाँ। तो फिर मैं स्विमिंग के लिए यहाँ गांधीधाम में गया था, इसका कच्छ डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन में स्विमिंग पूल है। हाँ। तो वहाँ तो पहले कोच ने मेरे को मना कर दिया कि हाँ। आपका ऐसा है तो हम आपको नहीं सिखा सकते, आपके इसमें बहुत रिस्क है। हाँ। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया कि मैं उनको बताया, फिर वीडियो भी काफ़ी दिखाया कि देखो लोग करते हैं, एम्प्यूटेशन होने के बाद 2-2 पैर नहीं होते फिर भी करते हैं। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं सिखा पाएंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर हरानी हैं, उनसे मैंने बात किया कि सर ऐसा ऐसा है, तो वो बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे गेस्ट के इसमें आ जाओ। हाँ। तो मैं फिर 8-10 दिन उनके गेस्ट के हिसाब से गया। हाँ। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा ट्रेनिंग दिया। उसके बाद फिर जब कोच को कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर उन्होंने मेरे को एडमिशन दिया उसके लिए। अच्छा। तो एडमिशन भी नहीं दिया। अच्छा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू किया। तो डॉक्टर हरानी सर थे, किरीट भाई कोडलानी करते थे, और वनराज भाई थे। हाँ। ये तीनों मेरे कोच हो गए, तीनों मेरे को सिखाते थे चलो तुम ऊपर से जंप मारो। मेरे को सेकंड डे ही ले गए 6 मीटर में, तो बोल रहे यहाँ से जंप मारो। तो मेरे को तो बोल रहे कुछ टेंशन नहीं, हम है यहाँ, कुछ नहीं होने देंगे। फिर वैसे धीरे धीरे स्विमिंग सीखा। फिर स्विमिंग करने के 1-2 महीने के बाद फिर गांधीधाम में ट्रायथलॉन अरेंज हुआ था, स्प्रिंट का, जिसमें 750 मीटर स्विमिंग था, 20 किलोमीटर साइकिलिंग और 5 किलोमीटर रनिंग था। तो फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और विद इन टाइम कंप्लीट। क्या बात है, काफी मतलब टैलेंटेड हो। मैंने सुना है कि आपको मतलब अभी गांधीधाम में रन फॉर यूनिटी हुआ, तो उसमें भी आपको कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने थे। हाँ, इसका 31 अक्टूबर ग्रांड रन ऑफ यूनिटी हुआ था। उसमें मेरे को ग्रांड एम्बेसडर बनाए थे। हाँ। डेली लाइफ में सुबह से लेकर आपका रूटीन कैसा है, लाइक एक्सरसाइज के लिए कुछ जैसे मैं सुबह 5-5:30 बजे उठ जाता हूँ। हाँ। उसके बाद डेली एक्टिविटीज़ करके या तो रनिंग या तो साइकिलिंग करता हूँ। अगर रनिंग करता हूँ तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, जैसे मतलब हुआ 7 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। साइकिलिंग करता हूँ तो 15-20 किलोमीटर साइकिलिंग करके आता हूँ। उसके बाद फिर 9 बजे जॉब है, 7 बजे आके से 7-8 बजे जॉब से आके एक्टिविटी करके 9:30-10 बजे तक सो जाते हैं। क्या बात है, बढ़िया। आपको जैसे कुछ यंगस्टर्स को या सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहोगे या कुछ भी? तो आपको माइंड से तो पहले निकाल ही देना है कि भाई मैं डिसेबल हूँ या मैं नहीं कर सकता, या नॉर्मल पर्सन भी है तो वो भी है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, तो माइंड से निकाल दे रहा है। आपको ट्राई करना है, मतलब स्टार्ट धीरे धीरे करिए, आप एटलीस्ट पहुँच ही जाएंगे इस लेवल तक जहाँ आपने सोचा है। एग्जैक्टली, मतलब एटलीस्ट शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। क्या बात। तो अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्यों मेरे को पहले TCO ग्रुप नहीं मिला, क्यों मेजर डिवीजन पहले एट्रिक नहीं हुआ, तो मैं काश पहले जल्दी स्टार्ट कर सकता तो अभी और आगे क्या बात। बस यही कहना चाहता हूँ कि रास्तों को कह दो अपनी औकात में रहे, रास्तों को कह दो अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से दौड़ते हैं। क्या बात है। ये है मेरी स्टोरी, आपकी क्या?